नमस्कार, मैं हूं प्रणव पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। शाम के 5 समय हो चुका है डिबेट का। फिलहाल आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है राइजिंग राजस्थान के, यानी कि पीएम मोदी की मौजूदगी में राजस्थान का राइजिंग जो प्रोजेक्ट है, राइजिंग राजस्थान, उसकी शुरुआत है होगी। 3 दिन का प्रदेश में ये कार्यक्रम होगा। आखिर इस कार्यक्रम में जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आखिर वो इन्वेस्टमेंट कितना है, कितनी तैयारी बीजेपी की ओर से इस प्रोग्राम को लेकर की जा चुकी है, और आखिर आने वाले 3 दिनों में जो प्रोजेक्ट होंगे, जो एमओयू हो चुके हैं, उसके बाद जो आगे प्रोग्राम्स होंगे, प्रोजेक्ट को आगे एप्रिशिएट किया जाएगा, उसको लेकर के तैयारी किस तरह से होगी, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दो हमारे अतिथि हैं। बीजेपी से हैं डॉक्टर मनीषा सिंह और कांग्रेस से हैं राजेश कटारा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। सबसे पहले जी शुरुआत बहुत करेंगे मनीषा जी आपसे, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। स्टार्टिंग नोट ले लेते हैं हम सबसे पहले कि आखिर राइजिंग राजस्थान को लेकर के किस तरह से तैयारी है बीजेपी की चल रही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजस्थान का हर एक नागरिक स्वागत के लिए तैयार है। जो राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है 9, 10, 11 को, और अब तक 20 लाख करोड़ के जो एमओयूज हो चुके हैं, और उन इन्वेस्टमेंट समिट जो करवा रही हैं उसके प्रोजेक्ट के लिए जो लोग जो आ रहे हैं, तो अतिथि देवो भव। राजेश जी आपसे बात कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान का जो प्रोग्राम है बीजेपी की ओर से शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस प्रोग्राम को लेकर किस तरह से कांग्रेस इस प्रोग्राम को देख रही है, और क्या कांग्रेस की तैयारी है वो फिलहाल चल रही है। देखिए सर, नमस्कार। जी। देखिए, राजस्थान राजस्थान कर रहे हैं, अच्छी बात है। विकास आना चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, रोजगार भी मिलेगा। परंतु धरातल पे कुछ करने की जरूरत है। जी। जी, इससे पहले धरातल पे कुछ करने की जरूरत है। क्या जी। धरातल पे साल भर हो गई सरकार को, रोडों की स्थिति आपने देखी है, क्या स्थिति है? अब महिला दुष्कर्म की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति क्या है? इन्होंने क्या रोजगार के साधन उपलब्ध कराए? और तो और देखिए, इनके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई। ये क्या मैसेज जाएगा? राइजिंग राजस्थान करिए, अच्छी बात है, परंतु लोकल उस पर भी तो ध्यान दीजिए। लोकल जो सरकार के हाथ में है उसको तो कम से कम कुछ करिए आप। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राजकाज में वादा तक का केस दर्ज हो रहा है। कैबिनेट मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य नहीं, बाहर के लोगों में क्या मैसेज जाएगा? बाहर से लोग आ रहे हैं, वो भी ये चीज देखते हैं, रोज पेपरों में छप रही है, जो न्यूज में चल रही है। कम से कम आप तो एकजुट होइए, उसके बाद में इस तरह की बात करिए। क्या मैसेज क्या जाएगा, आप बताओ। चलो, जनता देखती है, पर बाहर के लोग देखेंगे, उसका क्या असर रहेगा? जी। जी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मनीषा जी, पहले स्टार्टिंग नोट, एक बार आपका बीच में ड्रॉप हो गया था, स्टार्टिंग नोट ले लेते हैं, उसके बिल्कुल बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी मनीषा जी। बिल्कुल। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि राजस्थान का हर एक नागरिक उत्साहित है यहाँ पे। अतिथि देवो भव हमारी हमेशा से रही है कि हम लोग अतिथियों का स्वागत करें, तो उस तरह से जी। पूरे अपने जयपुर में उस तरह से अतिथियों के स्वागत के लिए हम सभी लोग उत्साहित हैं। और यहाँ पे राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 को होने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी पधारने वाले हैं। साथ साथ देश विदेश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे प्रवासी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हर एक नागरिक उत्साहित है, और हम लोग सभी तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। और ये एक ऐतिहासिक जिस तरह से कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 महीनों से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भजन लाल जी हैं, और बहुत सारे इसके साथ में अफसर लोग हैं, उन्होंने काफी कुछ इसके लिए तैयारियां की हैं। देश विदेश में गए हैं, अलग अलग राज्यों से जाकर उन्होंने इन्वेस्टर्स को, कंपनियों को आमंत्रित किया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऐतिहासिक एक तरह से कार्यक्रम होने वाला है। और अगर अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, विपक्षी भाई, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जिस तरह से जिस तरह से तैयारियां हुई है, हमारे राजस्थान को जिस तरह से नया आयाम मिलने वाला है, तो यहाँ पे उन्हें कमियां गिनाने की बजाय उन्हें इस कार्यक्रम का, इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अग्रसर राजस्थान के लिए, यहाँ पे जब सरकार बनी, सरकार सभी के लिए है, और उनको इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इसकी कमियां गिनानी चाहिए। लेकिन मनीषा जी सरकार उनका, ही आप। जी जी, उनका सवाल है कि प्रदेश के अंदर रोजगार सरकार दे नहीं पा रही।
और कई ऐसे काम है, कैबिनेट मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो जब कोई बाहर से इन्वेस्टर अगर कोई आएगा तो प्रॉपर डिटेल अपनी रिसर्च करके आएगा। तो रिसर्च करने के बाद अगर उसको ये पता चलता है कि जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहां पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उसको लेकर के सरकार कितनी प्रिपेयर है? कि इस बार राइजिंग राजस्थान की अगर हम जी। बात करते हैं तो खास बात यह है कि जो पिछले हम 1 साल कहते हैं सरकार को, तो सरकार ने पहले ही साल में यह कार्यक्रम किया। इसी जी। को देखते हुए हम देख सकते हैं कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है, जो उनकी ध्येय दूरदर्शिता है, उसको आप समझिए। क्योंकि हमेशा पिछली सरकार में अगर आप पिछली सरकार में देखा कि उन्होंने आखिरी साल में कार्यक्रम किया था और इस सरकार ने पहले साल में कार्यक्रम किया है, जिससे कि नए जो हमारे आने वाले साल है उसमें हम इस समिट के जो एमओयूज हुए हैं उनको धरातल पे उतार सकते हैं। उनके पास में समय है। पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया था क्योंकि ना उनकी इच्छा शक्ति थी, ना उनका ध्येय था ऐसा करने का। उन्होंने तो बस इस तरह से एक कार्यक्रम किया और एक तरह से एंटरटेनमेंट कार्यक्रम हुआ उनका। अगर हम इस सरकार की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दूरदर्शिता की बात करें, तो उन्होंने जी। पहले साल में ये कार्यक्रम किया है और वहां पे अपार संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं। तो आपने कहा रोजगार की, इससे कई रोजगार मिलेंगे। आप पर्यटन का क्षेत्र देख लीजिए, सौर ऊर्जा का क्षेत्र देख लीजिए, आप यहाँ पे कृषि, टेक्नो, महिलाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, यहाँ पे युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। आगे अपार संभावनाएं हैं। अग्रसर राजस्थान बनने वाला है, अग्रणी राजस्थान बनने वाला है। और जिस तरह से आप देखिए कि हमारी जो 9 नीतियां अभी जो पारित हुई है, 9 नीतियों जी। में देखिए आप आगे से आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एमएसएमई को देख लीजिए, चाहे एनर्जी को जी। देख लीजिए, चाहे पर्यटन क्षेत्र को देख लीजिए, निर्यात को देख लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी संभावनाओं को लेकर इतनी बड़ी एक प्लानिंग हुई है, वो आप देखिए। जी राजेश जी, मनीषा जी का कहना है कि प्लानिंग हमने पूरी कर ली है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल है, आपने भी देखा है, 9 नीतियां भी लागू की है। पीएम मोदी आकर के इसकी इनॉग्रेशन करने वाले हैं, और काफी काम है आगामी प्रदेश में डेवलपमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के भी बीजेपी सरकार है वो काम कर रही है। आप किस बिहाफ पे उसको किस नजरे से देखते हैं? देखिए, पहले तो मेरी बात का को इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। जिस चीज जी। के लिए मैं बोला था कि विदेश से लोग आएंगे, एक जी। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी राजस्थान में बाधा में केस दर्ज हुआ है। उस जी। बात पर कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। रोडों की स्थिति है, वीआईपी रोड बना दिए गए हैं, बाकी क्या पेच वर्क का काम भी नहीं हुआ है। दूसरा ये कह रही थी कि कांग्रेस सरकार ने लास्ट के साल में ये राइजिंग राजस्थान ये किया था। जी। हमको बता दें, उनको मालूम होगी 2 साल कोरोना काल में थाली और ताली बजाने हम निकल गए थे। उनको सबको पता है पूरा देश किस ग्रसित था किस तरह से काल से। इसलिए 2 साल तो हमारे इसी इसी काम में निकल गए थे। इनको इनकी कोई ऐसी आपदा इस समय कोई आई नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनको क्या है, राजस्थान के कुछ जैसा भी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। आप बताइए, 2 बार साल में 2 बार, ये पहली बार हुआ है इनका। तो साल में 2 बार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई। आम आदमी मकान खरीदेगा, क्या होगा? आप बाहर के ला रहे हो विकास यहाँ पे, यहाँ के आदमी की तो हवा निकाल दिया आपने। महंगाई किस तरह हावी हो रही है, आप बताओ। तो कितनी बार कितने परसेंट बढ़ा दिया? 30% पहले ही सरचार्ज लिया जा रहा है स्टाम्प पे, बताओ, जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, सीधा मुख्यमंत्री के खाते में जाता है। अब फिर और बढ़ा दी डीएलसी रेट। आज गरीब आदमी की मकान देने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आज कहाँ से मकान देंगे? कहाँ से वो मकान खरीदेगा? उसको तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। साल में 2-2 बार, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। इनकी मंशा साफ झलक रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो मंशा यही मंशा है इनकी, गरीबों का खून चूसना। आज गरीब किस कदर हाल में आ रहे हैं, बताइए। अभी वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, वो भी रद्द कर दी इन्होंने। एक राइजिंग राजस्थान से कुछ नहीं होगा। आप अपनी मंशा करिए। आप दूसरों के भरोसे पे कटोरा लेके घूमोगे, उससे क्या होगा? आपके जिस हाथ में, आप वो काम तो करिए ना। आज सफाई कर्मचारी की भर्ती होती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, तो कैंसिल ही कर दी गई वो। तो ऐसे ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि दूसरे के ऊपर आपको खुद उड़ा दो, उनके स्वागत के लिए जनता का पैसा खर्च कर दो। उसमें पैसा भी खर्च हो रहा है। अतिथि दे दो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अतिथि को बुलाओ तो यहाँ के लोग जो हैं, स्वागत करने वाले लोग तो खुश हैं, स्वागत करने वाले लोग ही दुखी है। तो कैसे कैसे चलेगा, बताओ? कैसे राजस्थान को चलाना चाहते हैं आप? क्या जनता को, कितना आप खून चूसेंगे जनता का? आज जनता हल बेहाल है। चाहे आप किसी भी तरह से ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है, महिला दुष्कर्म के मामले में, लूटपाट हो, डकैती हो। अब आप देखिए, आरडीएचएस की योजना है कर्मचारियों की, उसमें अभी इन्होंने कहा है कि लाइव फोटो खींचेंगे, उन्हीं को दवाइयां मिलेंगी। आप बताइए, क्रिटिकल स्थिति में कई बुजुर्ग होते हैं, वो कैसे हॉस्पिटल आएंगे? आप बताइए, घर में जो लोग पड़े हैं वो आप फोटो खिंचाने आएंगे? चीज में पूरी तरह से ये सोच समझ जी। के लागू नहीं करते। इनकी जो आज तक की नीति रही है वो थोपने वाली नीति है। आप जब से प्रधानमंत्री ये 2014 से बने,
तब से लेकर के ऊपर से नीचे तक जितनी भी इनकी योजना आई है, उनमें इनको हर योजना में भागते होना पड़ा है और जनता को भी परेशान होना पड़ा है। चाहे वो कोरोना काल में लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसानों का 3 काले कानून हो, चाहे ड्राइवरों पर ये सर कानून लाए एक हो, मिनट, ये सारी राजेश जी योजना में एक इनको मिनट एक मिनट एक मिनट, लेना ये पड़ता है। बिल्कुल तो इसलिए आपका पहले ही आप सुधार करने के जी लिए। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट हम बात कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर के, तो मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही हम बातचीत करें, क्योंकि ये जितना टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे उतना ज्यादा है वो क्लेरिफिकेशन रहेगा इसके अंदर। जी देखिए, ये उसी का वो है कि राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु आज यहाँ राजस्थान में सुधार करिए आप। इतनी क्या जल्दी की सरकार बनती है ये काम कर दिए इन्होंने। सरकार के जो खुद मुख्य धारा के काम है, जो सरकार को करने होते हैं, उन कामों को तो करिए आप डेवलपमेंट के काम है, आप देखिए। मैं बता रहा हूँ ना, रोडों की क्या स्थिति है, आप बताओ। रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं जगह जगह। तो इनको क्यों नहीं सुधार दिए? आम आदमी ये भी कोई भर्ती निकाले, रोजगार दे लोगों को, उसमें कितने हुए? आज ये जितने दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं या अपराध बढ़ रहे हैं, ये सरकार का काम है। इनका अंकुश लगाइए सबसे पहले आप। 1 साल बाद में हो जाता, उससे क्या होता? हम। जी जी मनीषा जी जी, राजेश जी का सवाल है कि जो बेसिक डेवलपमेंट की चीजें हैं सरकार वो भी नहीं कर पा रही है, तो राइजिंग राजस्थान को लेकर किस किस तरह से प्लानिंग है, किस तरह से इनकी जो भी एमओयू हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट आगे करेगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं राजेश जी का जवाब देना चाहूंगी। वो कह रहे थे जी कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करें। उसके लिए मैं कह रही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 15 सालों में जो विकास किया है ना देश का, वो पिछले 70 सालों से भी नहीं हुआ है। और उसकी बात कर रहे हैं हम, राइजिंग राजस्थान पे आ जाते हैं। हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो घोषणाएं, जब जो चुनाव के समय घोषणाएं हुई थी, उस घोषणाओं की 60% घोषणाएं पूर्ण हो चुकी, उस पर पूरा कार्य हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक डेवलपमेंट की, यहाँ पे देखिए आप जयपुर का जो विकास हो रहा है, राजस्थान का जो विकास हो रहा है, अग्रणी राजस्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं। आप रोजगार की बात करें, राइजिंग राजस्थान में 20 लाख करोड़ का जो एमओयूज हुए हैं, वो आगे जब धरातल पे आएंगे तो क्या रोजगार की कमी रहेगी युवाओं को, महिलाओं को? या किसी भी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, पर्यटन में अपार संभावनाएं दिख रही है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि सोलर है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको हम 2027 में हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे हर एक उस क्षेत्र में प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये क्या कम बात है? आप यहाँ पे देखिए पिछले 1 साल के जो कार्य हुए हैं, आप देखिए महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, जो गरीबों के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वो आप बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते हैं राजेश जी। अब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इतने अच्छे कार्य आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप करिए। लेकिन यहाँ पे कमियां गिनाई है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान है, वो एक अपार संभावनाओं को लेकर आ रहा है। और फिर आगे के 4 सालों पे उन पे कार्य किया जाएगा, उनको धरातल पे उतारा जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप में एक राजस्थान को विकसित होने के क्षेत्र में ये पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इसको सराहिए, यहाँ पे स्वागत कीजिए इस राइजिंग राजस्थान का, ना कि इसकी कमियां निकालिए। मनीषा जी यहाँ पे आप आपने देखिए जी राजस्थान। जी मनीषा जी, आपने जी कहा कि सरकार बहुत बड़ा एमओयू है, 20 लाख करोड़ का एमओयू सरकार ने करा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 20 लाख करोड़ का जो एमओयू किया गया है वो पूरा अमाउंट है, वो पूरा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो राजस्थान के अंदर आ पाएंगे? जी बिल्कुल आ पाएंगे, अगर उस पे कार्य होगा, अगर उस पे पूरी प्लानिंग तो हो चुकी है किस तरह से होगा, तो ये बिल्कुल धरातल पे आएंगे। अगर इस पे, क्योंकि सरकार है पूरा तन मन धन से लग चुकी है यहाँ पे, इसको धरातल पे लाने के लिए अगले 4 सालों पे पूरा कार्य किया जाएगा। और यहाँ पे व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। जिस तरह से बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कंपनियां आ रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल विकसित राज्य के जो विजन है उसको ये पूरा करता है। और यहाँ पे धरातल पे बिल्कुल उतरने वाली है आगे के 4 सालों में। राजेश जी, आपका क्या मानना है कि क्या जो 20 लाख करोड़ का दावा किया गया है उसका जो अमाउंट है वो क्या प्रदेश में पूरा धरती पर उतर पाएगा? देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो भी आज इन्वेस्टमेंट करेगा वो आके देखेगा। ये कोई समिट आप कर रहे हो, सेमिनार कुछ भी करते हो, उसमें सब लोग जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का एक्सपो हो चाहे कुछ भी हो, इस तरह से लोग आ रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे क्या स्थिति है, क्या डेवलपमेंट है, सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी है,
आज वो नैतिक जिम्मेदारी पूरी सरकार नहीं करे तो कौन आकर के इतना इन्वेस्टमेंट करेगा? ये तो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, राजेश किसी भी जी, तरह आप से अपनी उड़ाइए, बात किसी करिए भी ना, आप बैंक के नाम पिछली पे सरकार बुलाइए, की बात या करिए। आप कुछ भी बुलाइए पिछली आप। सरकार की आज बात सरकार करिए में कि क्या सामने हुआ, जैसे एक पिछली होती है सरकार ने मनीषा जी, आखिरी साल में मनीषा जी प्लीज प्लीज आप सबमिट किया। बीच में ना बोले। एक आपने मनीषा मिनट। जी आप तो आपने पूरे आखिरी साल में सबमिट किया, आप अपनी आपको बात जब मनीषा नहीं जी टाइम एक करिए। दिया, मिनट, आप एक मिनट लोगों मनीषा की जी, ये एक आप जो मिनट। अपनी देश बात आजाद नहीं है कि आप करिए। बीच में बोलते हो। आपको जी जब समय दिया गया, आप बोलिए अपनी बात, आप हाँ, बीच में बिल्कुल ना बोले, बिल्कुल। ठीक है? आप आराम से बोलिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया और जी जी, आपको ज्यादा हाँ जी, देर बोलिए नहीं बिल्कुल राजेश जी, करनी है। बोलिए। बोलिए आप बात को बोलिए। सुनिए। हम यहाँ जनता के लिए बैठे बात सुनाने के लिए। अब ऐसे आप करोगे तो कौन सुनेगा हमारी बात को? आप बताइए। राजेश जी आप बोलिए। तो जी, जी तो क्या है कि आने वाले इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, या इस तरह का एक सेमिनार करके ही एक भाई भाई लूटना चाहते हैं। आज बेसिक नीड देखते हैं, वो भी देखते हैं। आज दो दो बार डीएल रेट बढ़ा दी, वो भी समझ रहे हैं भाई कल को हमें इन्वेस्ट करना है, कल को फंस जाए अपन यहाँ पे, कल को सरकार की क्या नीति है। आप साल भर के अंदर दो बार डीएल रेट बढ़ा चुके हैं। आम आदमी की कमर तोड़ी है आपने, कहाँ जरूरत पड़ गई? आप बताइए। सरकार सरकार ऊपर से इतनी भाई भाई लूटी, जीएसटी का इतना पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन आ रहा है, फिर भी आप दर पे दर बढ़ाए जा रहे हो, दर पे दर हर चीज की बढ़ाए जा रहे हो। तो ये सारी चीज देखते हैं, कोई पैसा लगाने वाला देखेगा इस चीज को। पहले धरातल पर आप जनता की, यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान दीजिए। चाहे कोई शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो। आज सारे कर्मचारी ये सब आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री तक इस तरह की बात हो रही है, मंत्री की बात को जवाब ही नहीं दिया। राजेश जी अभी आप देखिए। आपकी, एक मिनट राजेश जी, आपके समय भी अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान का प्रोग्राम किया था। दावा उसमें था कि 12.53 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ के आसपास ही जो है अमाउंट को निकल के, यानी कि 0.2% के आसपास भी निवेश है, वो लेकर अशोक गहलोत जी लेकर के आए थे। देखिए, हमें ज्यादा जी टाइम नहीं मिला, लास्ट के मोमेंट में हमने ये किया, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है पूरे भारत की कमर टूट गई थी, जी। राजस्थान की भी हुई थी। है ना? तो हमारे यहाँ पैसा नहीं आया, जीएसटी का पैसा भी हमें नहीं मिला। उसके बाद में इन्होंने उसको कुछ आगे नहीं बढ़ाया, उस जगह रोक दिया गया, जबकि इनकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से हमने एमओयू किए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने उनको तो दम ठंडे बस्ते में डाल दिया। इनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस पर। इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाई, अपने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वाई वाई लूटना चाहते हैं। नहीं, अगर मैं यही सवाल मैं आपसे एक और पूछूं कि वसुंधरा राजे के समय भी एमओयू हुए थे, लगभग 3.37 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें लगभग 33,000 करोड़ का निवेश है, वही केवल आया था। तो आप भी शायद आगे बढ़ा सकते थे इस योजनाओं को। देखिए, हमारी सरकार आती, मैंने बताया ना, हमारी सरकार आते ही कोरोना काल आ गया था, उसकी बात ही नहीं हो पाई। बेसिक नीड ही जनता की पूरी करना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कितने जी ऑक्सीजन, कितने बेड, कितने क्या क्या किया है लोगों को बचाना। अशोक गहलोत जी की प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री जी ने की थी कि आपने कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन किया है। यहाँ की जनता की कितनी सुख सुविधाएं की, सबको, हर आदमी को इलाज दिया, हर आदमी को सर, ऑक्सीजन दी। मैं तो कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राइजिंग जीवन राजस्थान बचाना, की जो इन्वेस्ट लोगों का अपने हुए। जीवन बचाना महत्वपूर्ण काम था। जी जी बताएं। जी, लोगों का जीवन बचाना एक महत्वपूर्ण काम था उस समय। हम्म। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान के आसपास हम बात करें, क्योंकि कोविड की बात हम करेंगे वो चीज अलग है, लेकिन बात हम प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो रही है। चाहे बीजेपी की सरकार पहले गई, चाहे कांग्रेस की सरकार गई, वापस बीजेपी की आ चुकी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन दावों का 2%, 10% के आसपास ही अमाउंट हमारे यहाँ पे आ पाता है। तो जो इस बार 20 लाख करोड़ का दावा किया गया है, तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों में जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कम रहा था, क्या वो इस बार बढ़ पाएगा? सबसे पहले मनीषा जी आपसे हम जान लेते हैं, फिर हम राजेश जी के पास जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ पाएगा। यहाँ पे अपार संभावनाएं जिस तरह से रही है, आप देखिए, देश विदेश से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कंपनियां आ रहे हैं। और पहले साल, मतलब आप मंशा की बात करते हैं, राजेश जी ने जिस तरह से कहा कि हमने अंतिम साल में किया था, तो यहाँ इच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, उनका जो मंशा है, उसको आप यहीं पे समझ सकते हैं कि वो पहले साल में ये कर रहे हैं। और आगे इन सभी एमओयूज जो हुए हैं, आप देखिए, एमओयूज भी बहुत बड़ी भारी संख्या में हुए हैं, तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए उन्हें समय मिल पाएगा और बिल्कुल धरातल पे उतर पाएंगे। और बहुत हमारी जो अग्रणी राजस्थान है, हमारा जो विकसित राजस्थान का जो ध्येय है, वो पूरा हो पाएगा। जी राजेश जी, आप आपका एस्टिमेट ये क्या रहेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं जो भी हो उसमें से 75% भी पूरे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि पैसा आएगा तो सबको सुख सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, परंतु सिर्फ ये बातों पे ही ना हो, धरातल पे आए। और ये धरा इसमें हमें संशय इस बात का है बिल्कुल कि आएगी। जब हम सरकार बेसिक निश्चित नीड ही तौर पूरी पे सरकार नहीं कर पा रही है, निश्चित तौर तो पे पैसा आएगी। लगाने से पहले आदमी 4 बार सोचेगा। ये इनको पहले बेसिक नीड पूरी करनी चाहिए जनता की, यहाँ पे बेसिक सुविधाएं थोड़ी देनी चाहिए, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे जल प्रबंधन हो, इस तरह की। तो ये आने वाला इन्वेस्टर भी क्या है, दिमाग लगाता है भाई पैसा लगाना है कि ना लगाना, अभी उसको तो कर नहीं पा रहे। आके देखते हैं रोज पेपर में, आप वो देखेंगे सारी चीजें कि सरकार क्या है, धड़ों में बटी हुई है, कई धड़ों में बटी हुई है, भाई कैसे हमारा पैसा कैसे सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी हम तो चाहते हैं भाई अच्छा है, कुछ लाए तो सही, कुछ करे तो सही, तो समीक्षा के नाम पे ही ना करें। जैसे हमारी योजना है तो बार बार समीक्षा करने के नाम पे उनको पिछड़ा दिया है, किसी को बंद कर दिया गया, किसी को रोक दिया गया, तो समीक्षा की जाएगी। अच्छी बात है, सरकार का काम है, काम करना, करे, हम साथ हैं अच्छे के साथ, करे तो सही, परंतु कुछ दिखे तो सामने, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। अभी तो यही जी हो रहा है, कभी कोई जी भर्ती कैंसिल हो गई। जी। जी मनीषा जी, उनका जी, कहना है कभी कि कोई भर्ती कैंसिल जी हो गई, जी कभी रोजगार नहीं दे पाए, कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन कर रहा है, तो इस तरह की ना होकर के कुछ करें, जनता को किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी समुदाय को, किसी किसी को भी संतुष्ट तो करे कम से कम। चारों तरफ से इस तरह की फूट मची हुई है, कोई किसी की मान नहीं रहा। तो ये इस तरह की बातें चल रही। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, और चुनाव हुआ था देवी गुंजारा में, किस राइजिंग तरह की घटना राजस्थान हुई, की आम बात लोगों हो को रही क्षति है हुई। यहाँ पे। जी। अगर राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, अफजल जी, और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो पिछली रौनक जी। सरकार में किस तरह के जो चीजें हुई थी, आपने देखा पेपर लीक हुए थे, कानूनी जो व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी थी, महिलाएं सेफ नहीं थी। आप अगर पिछली सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे राजेश जी राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो एमओयूज हुए हैं, आगे उनके प्रोजेक्ट करने के लिए उनकी पूरी प्लानिंग, सारे कार्य होंगे। आप चलिए, आपने इसको सराहा है, आप साथ दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसमें रोजगार को लेकर, पर्यटन को लेकर, और सभी जितनी भी सोलर ऊर्जा है, कृषि टेक्नो है, उन सभी को आगे संभावनाएं, प्रोत्साहन मिलेगा और लोग जुड़ेंगे और राजस्थान आगे से आगे अग्रसर होगा, विकसित राजस्थान बनेगा। मनीषा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या जितने भी एमओयू होंगे, क्या उसकी डीपीआर है वो बनेगी? और जिस विभाग में सबसे ज्यादा एमओयू हो रहे हैं, तो क्या उस विभाग के अंदर जो प्रोजेक्ट का हेड है, क्या वो लंबे टाइम तक जो ब्यूरोक्रेट्स के हेड होंगे, क्या वो स्टेबल रह पाएंगे विभाग के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आगे ये संभावनाएं रखी गई है। आज के हमने न्यूज में ही भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे सारी जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनको रखा जाए, जो लंबित रहेंगी, जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो उनको समझ पाएंगे, उनको पूरा कर पाएंगे, ताकि जी। जिससे कि लंबे समय तक रहेंगे, ताकि जिससे कि वो लोगों को उसको जो एमओयूज है उसको धरातल पे ला पाएंगे, उनको प्रोजेक्ट कर पाएंगे पूरी तैयारी के साथ। जी, मेरा चलते चलते लास्ट एक सवाल और है आप दोनों से। जैसे कि मनीषा जी, आपसे पहले सवाल ये है कि क्या ये जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे, उस इन्वेस्टमेंट को इजी फॉर्मेट में करने के लिए, कि एक इन्वेस्टर अगर प्रदेश में आता है वो इजी वे में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरिफिकेशन करवा पाए, क्या उसके लिए कोई एक विभाग बनाने की सरकार तैयारी कर रही है? या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, ऐसा कोई एक टीम बनाई जा रही है, जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे उन सभी को प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े अप्रूवल लेने के लिए, उसके लिए सरकार पे प्लानिंग कर रही है अभी? देखिए, प्लानिंग्स हो चुकी है, सभी विभागों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया है, जो जहां से जो एमओयूज जिस विभाग के हैं उनको बिल्कुल विभाजित किया गया है। और आगे आने वाले समय में भी उनको बिल्कुल विभाजित किया जाएगा। इन्वेस्टर्स हैं, ताकि ताकि हमारे जो कंपनियां हैं, जो निवेशक है, जो नीति निर्माता जो आएंगे, उनको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। नहीं, मेरा सवाल ये है मनीषा जी कि एक इन्वेस्टर्स को अगर एक फैक्ट्री भी अगर खोलनी है, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एक फैक्ट्री खोलनी है, उस फैक्ट्री के लिए उसको दर्जनों विभाग जो होते हैं उनकी सिग्नेचर्स, उनकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा विभाग या कोई ऐसी टीम सरकार प्लान करने की प्लानिंग कर रही है कि जहां पर अगर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाला जाता है तो सारे अप्रूवल उसे वहीं एक ऑफिस के अंदर मिल जाए, उसको 10 विभाग के अंदर चक्कर ना काटने पड़े? जी जी, बिल्कुल सरलीकरण होगा इनमें, आगे ऐसी प्लानिंग हुई हुई होगी।
जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये कार्यक्रम, अभी जो ये इन्वेस्टर समिट है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, तो आगे इस तरह के जो भी योजनाएं होगी या उसको बिल्कुल लागू किया जाएगा। जी राजेश जी, आप क्या कमेटियां कहेंगे हैं इसको या लेकर कि इस क्या तरह की सरकार। समिट है वो जी बनाई जाएगी। जी 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 राजेश जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या सरकार इस तरह का प्लान आउट करने की कोशिश कर रही है क्या आप? देखिए, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि इस तरह की कोशिश कर रही है। बाकी हम चाहेंगे इन्वेस्टर तभी आएगा कि उसमें संबंधित अधिकारी को भी लंबा टाइम दिया जाए समझने के लिए, और संबंधित मंत्री भी रहना चाहिए, ज्यादा फेरबदल ना हो, तभी ये कुछ कर पाएगा। एकल विंडो टाइप इस तरह का कोई प्रपोजल बने, जो जैसे एकल विंडो पे सारे काम होते हैं, एक जगह जाकर के इन्वेस्टर को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगे, तो उसको फायदा होगा और वो आगे इजीबी में कर पाएगा। नहीं तो पहली बार में ही वो थोड़ा सा देख करके पीछे हटने की संभावना रहती है। हम तो चाहते हैं कि भाई इस तरह की सरकार कुछ योजना बनाए और इस पे अमल करे, उस पर काम करे, इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे, जिससे कोई राजस्थान में कोई रोजगार की उपलब्ध करा दे। तो क्या आप इसमें सहमत हैं? अगर मनीषा जी या फिर बीजेपी की सरकार अगर इस तरह की कोई प्लान आउट करती है तो क्या विपक्ष इससे सहमत होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, होगा। विपक्ष से जिस तरह से सहमत अभी बिल्कुल है। जी राजेश जी भी सहमति जता रहे हैं अपनी। नहीं जी होना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने अपनी सहमति जताई है, तो बिल्कुल विपक्ष भी सहमत होने वाला है, स्वागत करने वाला है, और अग्रणी राजस्थान में वो भी अपनी एक भूमिका निभाने वाला है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पक्ष मनीष देखिए, जी। पक्ष पे ही कुछ से दारोमदार है। देखिए, पक्ष पे ही कुछ अभी संशय बना हुआ है। जिस तरह से कन्हैयालाल मीणा जी पे रिपोर्ट दर्ज करी है कि इंटेलिजेंसी की थी हुई कि भाई वो कुछ हंगामा करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे उसमें, तो उनको ही खुद को नजरबंद किया गया। बल्कि विपक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हंगामा करने का इरादा हो। कोई अच्छी चीजों के साथ विपक्ष है, सदैव इनकी मदद करिए अच्छी चीजों में, हम कभी नहीं। परंतु ये आपस में सामंजस्य बैठाए, जैसे कन्हैयालाल मीणा जी के खिलाफ, उस पर इन्होंने मनीषा जी ने अभी जवाब ही नहीं दिया उस बात को लेकर के। इनसे जवाब एक बार पूछ लीजिए, वही उन पर क्यों, आपको अपनी सरकार का ही क्यों संशय बना हुआ है, उनसे इतना खतरा क्यों बना हुआ है कि उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करनी पड़ी? खतरा आपको था राजेश जी, पिछली सरकार को था। पिछली सरकार जिस तरह नहीं, से अब होटलों में सरकार हमारी नहीं है। अब मनीषा आप जी आज की बात हो रही है, आज आप पिछली बताइए। सरकार को था आप जिस आज तरह की से बात करिए। सरकार होटलों आज में बंद आपने थी, इस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट जो वो मंत्री काम जी के था खिलाफ, होटलों मनीषा में जी सुधार कैबिनेट के, मंत्री जी के तो वो खिलाफ मैं आपने उसकी एफआईआर बात दर्ज मैं कराई। उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं राइजिंग नहीं, राजस्थान उनकी की बात बात कर करनी रही हूँ, पड़ेगी आपको। आने वाली आपको क्या अपार संशय है? क्या संभावनाओं की मंत्री बात जी से कर रही खतरा है हूँ, क्या आपको? आगे आने आपको वाली मंत्री जी से विकसित खतरा है क्या? राजस्थान की बात कर रही हूँ, आप भी वही करिए। बिल्कुल, अभी राजनीतिक राइजिंग राजस्थान राजस्थान में की क्या बात मंत्री कर जी रहे से हैं हम खतरा है क्या? तो आपकी हम उसी की इंटेलिजेंस की बात इस तरह कर की रहे हैं। रिपोर्ट है क्या? आने वाली नीतियों की आप बात कर बताइए। रहे हैं, जो जिस हर क्षेत्र में जो हम राजस्थान आगे बढ़ने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। हम राइजिंग नहीं राजस्थान बिल्कुल, प्रोग्रेसिव आपने हमसे पूछा हमारी अच्छी नीतियों का साथ दोगे, हमने कहा बिल्कुल देंगे। परंतु आप तो बता बिल्कुल। दीजिए कि आपकी जो सरकार में जो मंत्रियों में आज विश्वास नहीं है आप लोगों को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तो वो क्यों कराई? मैं क्या वही आपको अपने उसी मंत्रियों सर पर पे भरोसा जवाब नहीं राजेश जी, है? ये दे रही हूँ, मुद्दा, ऐसा कुछ इस नहीं मुद्दे है। पर हम बात करेंगे। फिलहाल विस्तृत चर्चा है, पूरी करेंगे कि किरोड़ीलाल मीणा पर एफआईआर है वो क्यों क्यों है दर्ज की गई है, क्या इसका कारण है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, तो फिलहाल आप दोनों से मैं चाहूंगा कि आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए। फिलहाल राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह दोनों अतिथियों से हमने बात करी, गेस्ट से हमने बात करी कि आखिर राजस्थान का जो राइज है पीएम मोदी के आने के बाद किस तरह होगा, प्रदेश में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट्स का वो किस तरह से किया जाएगा। दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट समिट होगा आने वाले समय में वो प्रदेश के लिए काफी खुशहाली है वो लेकर के आएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब न्यूज़।